हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजनरी कॉमर्स एकेडमी। तो बेटा आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? टीवाई बीकॉम कॉमर्स सेमेस्टर 6 और इनका टॉपिक का नाम क्या है आप लोग का? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? नाम सुन के बेटा आप लोग को क्या लग रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? किसी के पास कोई आइडिया है? आप सबके पास ना बेटा बहुत सारे आइडियाज है। आई होप कि सब लोग के पास प्रॉपर होगा ह्यूमन रिसोर्स मतलब। बेटा आज के हमारा ये कोऑपरेटिव वर्ल्ड में, ये बिजनेस वर्ल्ड में, अगर हम लोग कितना भी मशीनरी यूज कर ले, कितना भी इक्विपमेंट्स अच्छे खासे यूज कर ले, क्या हमको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ऐसा किसी को कुछ लग रहा है क्या? किसी को ऐसा लग रहा है मैम सब मशीन्स का जमाना आ गया, ह्यूमन रिसोर्स का कोई यूज है ही नहीं, तो हम लोग को इट्स लाइक नो नीड टू यूज ह्यूमन रिसोर्सेस, या फिर नो नीड टू यूज ऑफ मैन पावर वगैरह, लेबर वर्क की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कुछ है? कोई नहीं है ना, आई नो। तो बेटा इसमें क्या होता है मालूम है कि अगर हम लोग यूज कर रहे हैं मैन पावर, ये ही होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप कितना भी मैनेजमेंट में आगे जाओ, कितना भी बड़े बड़े कंपनी को अचीव कर लो, आई मीन कितना भी बड़े बड़े कंपनी चला लो, बेटा यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स का यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो ये नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। आई होप यहाँ पे आपको समझ गया। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बेटे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस से गुजरना पड़ता है, और बहुत सारे इसके पॉजिटिव व्यूज भी है, बहुत सारे नेगेटिव व्यूज भी है। ऐसे अगर देखते देखते जाए ना बेटा, तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या अप्लाई होगा, ह्यूमन रिसोर्स में कहाँ कहाँ हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे ना बेटा, ये जो एचआर डिपार्टमेंट होते हैं ना, यही होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इन लोग का प्रॉपर वर्क क्या होता है, प्रॉपर काम क्या होता है, अभी हम लोग इन डिटेल इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या होता है बेटा, लेट्स सी कि इन लोग क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, पहले तो इन्होंने क्या बताया, ये सब हमारे पॉइंट्स है, इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी। concept and features of HRM. HRM is the process of managing human resources. ठीक है, HRM क्या है बेटा? HRM जो है आपका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है, किसमें? तो इम्प्रूव इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। बेटा ये क्या होता है? इम्प्रूव करता है, पर किधर? ये इंडिविजुअल में भी करता है, ग्रुप में भी करता है, एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में भी करता है। अभी ये सब जो इंडिविजुअल मतलब पर पर्सन, मतलब अपने आप में ही, एंड सेकेंड ग्रुप, हम सब टीम वर्क करते हैं ना, हम सब साथ में रहते हैं ना, हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, ये ही होता है टीम वर्क, दैट्स कॉल्ड एज ग्रुप। एंड थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, मतलब एक बिजनेस में, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये हमको किस तरीके का हेल्प लेता है, किस तरीके का हेल्प करता है, मीन वो यहाँ पे हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले। ठीक है, तो बेटा अभी यहाँ पे क्या है, लेट्स सी। यहाँ पे क्या बोला इन लोगों ने? प्रोसेस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला इन लोगों ने? प्रोसेस। बेटा प्रोसेस को इजी वर्ड में आप लोग बता सकते हो, ये प्रोसेस मतलब क्या होता है? नो वन? ओके, तो बेटा प्रोसेस मतलब होता है प्लानिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मुझे अगर चलाना है, कहीं पे भी, कोई छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, जो भी मुझे अप्लाई करना है, तो बेटा सबसे पहले मुझे इन डिटेल बारीकी से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि कोई चीज कहीं पे छूट ना जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लानिंग का प्रोसेस, ताकि इन डिटेल हर एक चीज को मैं इन डिटेल कर सकूं। हर एक चीज को ना, अभी आप बोलेंगे मैम प्लानिंग तो करनी है, बिजनेस प्लान करना है कि क्या करना है, कहाँ पे करना है, किस चीज का बिजनेस करना है, ठीक है, बट बेटा एक्चुअल प्लानिंग वही होती है क्या? नहीं। एक्चुअल प्लानिंग क्या होती है? मैंने क्या प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, मुझे किस रिगार्डिंग, कहाँ पे, कौन से मार्केट में बिजनेस करना है, ये सब प्लानिंग तो हो गया। अभी मुझे मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग पब्लिक चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, लेबरर्स चाहिए, ये सब मुझे चाहिए। मुझे चलो एम्प्लॉय भी मिल गए, और मुझे चलो लेबरर्स भी मिल गए, वर्कर्स भी मिल गए, तो क्या मैं उनको देखूंगी नहीं, इन डिटेल उनका सर्च आउट नहीं करूंगी कि क्या ये काम के लिए अप्लीकेबल है, क्या ये काम के लिए उतना स्किल है उनके अंदर ये काम करने के लिए? वो भी इन डिटेल मुझे देखना है। जो नहीं है उनको मुझे निकालना नहीं है, बल्कि उनको क्या देना है? मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग देना है। और ट्रेनिंग इसलिए देना है ताकि मेरे जो एम्प्लॉयज है, मेरे जो वर्कर्स है, वो उनकी स्किल में और डेवलप ला सके। ठीक है, तो बेटा प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको एक बिजनेस में और क्या प्लानिंग हो सकती है? ये हो गया ट्रेनिंग। ठीक है,
अभी जो ट्रेनिंग हो गई उन लोग की, ट्रेनिंग के बाद क्या होगा बेटा, जो लोग को नहीं आ रहा है, उन लोगों को स्किल से अनजान है, उन लोगों को मुझे मोटिवेट करना है, और मोटिवेट इस तरीके से करना है कि उनकी अंदर जो स्किल दबी हुई है वो बाहर निकले। उन लोग को नहीं आ रहा है तो उन लोग को स्किल के बारे में सीख के ले, और उन लोग प्रॉपर अच्छे से मोटिवेट होके बेटा मेरा पूरा 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 का पूरा ऑर्गेनाइजेशन में उन लोग हेल्प करे। ठीक है, तो ये बेटा क्या होती है इसमें, ये छोटी सी चीज़ है बेटा प्रोसेस। ये प्रोसेस में हमारा प्लानिंग हो गया, प्लानिंग के बाद मुझे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देके हो गया, वर्कर्स को ट्रेनिंग सेक्टर में रखा मैंने, एंड उसके बाद में क्या हो गया बेटा, उनको मोटिवेट किया, एंड लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या है कि मेरे एम्प्लॉयज़ एंड मेरे लेबरर्स इतने खुश हो गए कि वो मेरे लिए मेरे बिजनेस के लिए टोटली डेडिकेट रहे। ठीक है, तो इसमें कोई भी, जितने भी वर्कर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, लेबरर्स हो, जो भी हो, क्या उन लोग ऐसे कंपनी छोड़ना चाहेंगे? नहीं। तो बेटा ये सब चीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन में बारीकी से सर्च करना, उसको ये वर्ड में बोला जाता है, ये होता है प्रोसेस। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। चलो ये वाले पॉइंट्स एक तब तक गो थ्रू करो, आप सबके पास बुक्स है, ये पॉइंट को गो थ्रू करो, फिर मैं आती हूँ आपको एक सेकंड के बाद मल्टी डिसिप्लिनरी। अभी मुझे आप इतना बताओ कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है। किसी के पास कोई ऑप्शन, कोई आइडिया है शेयर करने को, तो आप लोग मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। नो वन? कोई है जो मुझे बताएगा मल्टी डिसिप्लिनरी सेकेंड वाला क्या होता है बेटा? चलो, तो सेकेंड वाला जो होता है ये मल्टी डिसिप्लिनरी, ये क्या होता है? अगर सोचो मुझे, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ, तो बेटा मुझे मेरे ये मैनेजमेंट को साइंटिफिक रीजन से देखना है ना। तो मुझे अगर मेरे मैनेजमेंट, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज कॉमर्स एज वेल एज आर्ट्स। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि अगर मैं मैनेजमेंट अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या चाहिए, साइंटिफिक रीजंस रहना है। ठीक है, और मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है बेटा, दो से बढ़ के तीन चार स्किल, मतलब एक से बढ़ के दो, दो से भी ज्यादा स्किल्स अगर उसके अंदर रहना ही है, तभी जाके बेटा ये काउंट होगा किसके अंदर, एचआरएम में वो काउंट होने वाला है। आई होप मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब मैनेजमेंट जैसे साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स हम लोग बोलते हैं ना, वैसे ये फैक्टर को मुझे सोशियोलॉजी फैक्टर में भी देखना है, सोसाइटी के रिलेटेड, ये फैक्टर को मुझे साइंटिफिक मेथड में भी देखना है, ये फैक्टर को ना बेटा मुझे कम्युनिकेशन में भी देखना है कि क्या मेरे अंदर, ओ मेरे एम्प्लॉयज़ के अंदर उतना स्किल्स है जो कि कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है उनका, वो भी ये स्किल के रिगार्डिंग मुझे देखना है। ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर बेटा ये सारे पॉइंट्स आपका ऐड होते हैं। अभी थर्ड वाली क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अभी यूनिवर्सल एप्लीकेशन के इसमें क्या कहना चाहते हैं कि दो टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, दूसरा क्या होता है बेटा, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे कोई बताएगा क्या कि वो क्या होता है? एनीवन? अब इसमें क्या होता है बताओ मुझे जल्दी, चलो चलो कोई बात नहीं। अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा वो होता है, कोई भी, आप जितने भी बिजनेस के बारे में आप जानते हो, एक मतलब सबके मन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी को नहीं पता, बट आपको यहाँ पे जो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब सबको मिलाना है यहाँ पे, किसको? सबको, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस दोनों को। तो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल एक कंपनी ले लो, वो हो गया आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी जितने भी स्कूल, कॉलेजेस एंड क्लासेस ये सब है बेटा, ये सब नॉन बिजनेस सेक्टर में आएंगे, बट वो किस नाम से आएंगे, एकेडमिक सेक्टर के नाम पे आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो प्रोफेसर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, जैसे भी सब आते हैं, इन लोग को क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देने के बाद क्या होता है बेटा, इन लोग जो स्किल्स जो उनके अंदर रहती है पढ़ाने वाली, वो और भी डेवलप होती है। तो ये सब किसके अंडर आते हैं बेटा, ये सब आएंगे नॉन बिजनेस सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये जो मोटिवेशनल ये जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ये किसके अंडर काम आएंगे, बिजनेस सेक्टर में एज वेल एज नॉन बिजनेस सेक्टर में भी। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आया। चलो अभी फोर्थ वाला क्या है, कंटिन्यूज इन नेचर। ये कंटिन्यूज इन नेचर का क्या मतलब है, मतलब ये जो एचआरएम वाली सीन है ना बेटा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, एक महीना, डेढ़ महीना के लिए नहीं, ये पूरा का पूरा 24/7 होना चाहिए। ये पूरा का पूरा
बाय नेचर कंटिन्यूस प्रोसेस में रहना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस में नहीं दिखा बेटा तो लोगों को इसको भूलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तुम कौन हम किसी को पहचानते नहीं वाला सीन हो जाएगा इधर, ठीक है। तो कंटिन्यूस नेचर में के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है, अगर ये अपने आप को कंटिन्यू नहीं रखा तो बेटा मार्केट में तुम्हारे जैसे 100 पब्लिक बैठी है, 100 बिजनेसमैन बैठे, जो कि पब्लिक उनको ऐसे कंटिन्यूटी रख के पकड़ेगी कि आप जितने फास्ट आगे ग्रोन अप किए थे उतना ही जल्दी नीचे आ जाएंगे, अगर अपने बिजनेस में कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं रखा तो, ठीक है। तो बेटा अभी क्या है फिफ्थ वन, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मतलब भाई हम लोग काम ही करते हैं उसके लिए। हम लोग काम क्यों करते हैं? एक बिजनेस नॉर्मल बताओ, एक बिजनेस चलता क्यों है? एक बिजनेस इसलिए चलता है कि भाई मुझे प्रॉपर प्रॉफिट मिल सके, मुझे मेरे गोल्स में अचीव कर सकूँ, राइट। कोई बिजनेस ऐसा है क्या जो कि गोल अचीव नहीं करना चाहता है? नहीं, ये सब मतलब आई मीन सारे के सारे बिजनेस ऐसे है जो कि गोल्स अचीव करना चाहते हैं। बट बेटा इसके अंदर ना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है? ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये ह्यूमन रिसोर्स में क्या होगा बेटा, ये इंडिविजुअली सेक्टर में भी गोल अचीव करता है। मतलब पर पर्सन, तुम खुद का देखो कि तुम्हें अच्छी खासी जॉब मिल गई, राइट, तुमको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल सेक्टर में आएगा। और एक चीज क्या हो सकती है, ये तो सिंगल वाली होगी इंडिविजुअल, ठीक है। सेकेंड वाली ये होगी कि आप लोग को ग्रुप में मिलेगा, इट्स लाइक ग्रुप माइंड, आई मीन टीम वर्क। तो टीम वर्क जो आप लोग करेंगे ये उसमें अचीव हो सकता है, गोल अचीव हो सकते हैं ना। हम लोग अगर साथ में काम करेंगे तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी, ज़्यादा काम हो जाएगा। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है बेटा, जल्दी हेल्प होता है, किस लिए, गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। और इसमें और क्या हो सकता है, एनीवन कोई बताएगा मुझे? और मार्केट में जो शेयर्स है, मैं अपना मार्केट शेयर्स को एक्सपांड कर सकती हूँ, मार्केट शेयर्स बढ़ा सकती हूँ, वेरी गुड। एंड और एक क्या हो सकता है, हम लोग ने सब में पढ़ा था CSR, सोसाइटी, राइट। अगर मेरे पास इतना ही सब अचीव करते करते गई तो भाई सोसाइटी को भी तो कुछ तो करना है, सोसाइटी के वेल्थ के लिए, सोसाइटी की हेल्थ के लिए, उनमें कुछ भी हर जगह पे कहीं पे भी मिला वहाँ पे डोनेशन करना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। तो बेटा ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होता है? कोई मुझे बताएगा लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होता है? इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब तो सबको पता है, राइट। पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बेटा लॉन्ग टर्म बेनिफिट वो होता है, यहाँ पे आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा ना वो आपके लिए ना शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा ना ही मीडियम टर्म बेनिफिट के लिए होगा। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में गए, आप फ्रेशर हो, राइट, आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल गई, आपकी स्किल्स और डेवलप हो गई बेटा। आपको अभी एक टाइम था जो आपको कुछ भी नहीं पता था, आज आप एक एक बार में 150 सेल्स अचीव कर रहे हो कुछ दिन के बाद, एक्सपीरियंस मिलने के बाद, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, क्या ये स्किल अभी जो है ये आप भूल जाओगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। आप ये कंपनी छोड़ के जब दूसरे कंपनी में भी जाओगे तो क्या आप इसके नीचे वे में काम करोगे या फिर इससे ऊपर वाले लेवल पे काम करोगे? बट ऑब्वियस ऊपर वाले लेवल पे ना। तो ऊपर वाले लेवल पे कैसे गए आप? थ्रू ये सब एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। तो ये कंपनी जो आपको ये स्किल्स प्रोवाइड करती है, इससे कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स डेवलप होती है, जिसके कारण इसके थ्रू से आप बहुत आगे तक जा सकते हो। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ठीक है। अभी सेवेंथ वाली पॉइंट क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। अभी डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट क्या होती है? ये ज्यादा कुछ नहीं है, बट टीम स्पिरिट इज नथिंग बट टीम वर्क। क्या होता है ये? टीम वर्क। तो टीम वर्क क्यों होता है बेटा? देखो, पर पर्सन इंडिविजुअली जो तुम लोगों ने काम किया, इंडिविजुअली आप लोग का ग्रोथ हुआ, ठीक है। बट अभी आपको किस बेसिस पे काम करना है? अभी टीम स्पिरिट मतलब सब साथ में मिलके काम करेंगे तो बेटा एक फेयर पॉलिसी बनेगी। तो फेयर पॉलिसी का क्या मतलब? अभी आप लोग बोलोगे मैम टीम वर्क है तो फेयर पॉलिसीज तो बनेगी ही ना। बट ऑब्वियस बेटा, बट इसमें क्या होता है, टीम स्पिरिट मतलब सोचो ये मेरी कंपनी है ए, ये मेरी कंपनी है बी, ठीक है। ये कंपनी सेल्स डिपार्टमेंट की है और ये कंपनी मेरी फाइनेंस डिपार्टमेंट की है, ठीक है। तो ये कंपनी का रिपोर्टिंग टाइम अगर मॉर्निंग 9 o'clock का है और 9 to 6 है, इन लोग 9 to 6 बैठेंगे, तो क्या ये फाइनेंस वाले दोपहर को 12 बजे आएंगे और 6 बजे जाएंगे? क्या ये पॉलिसी में ठीक है?
ऐसा नहीं लग रहा है इनके रूल्स अलग है, इनके रूल्स अलग है, बराबर है ना। तो मुझे क्या करना है, एक फेयर पॉलिसी बनाना है, जिस पॉलिसी में 9 to 5 9 to 6 इनका भी टाइम रहेगा, 9 to 6 इनका ही टाइम रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, मेरे सेल्स डिपार्टमेंट, मेरी फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, कंपनी को साथ में मिलकर प्रॉपर प्रॉफिट, प्रॉपर टीम वर्क मिलेगी, जिसके कारण कंपनी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ कर सकती है। तो ये कौन सी पॉइंट हुई बेटा, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, साथ में काम करना और कंपनी को साथ में ऊपर तक लेके जाना, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल, बेटा मुझे ये पॉइंट जरा कोई भी एक आध बताओ कि मैम ये होता है या वो होता है, आपके मन में जो भी है मुझे वो बताओ कि क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल। चलो तब तक देखो, मैं देखती हूँ मैं भी देखती हूँ कितने लोग आज मुझे बता रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। तब तक गो थ्रू करो। वेरी गुड बेटा, अभी चलो बताती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ये होता है कि इन शॉर्ट, जैसे हम लोगों ने आज तक पढ़ते हैं, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। अगर मैं इन डिटेल सर्च आउट करके कोई भी मेरे एम्प्लॉयज़ को, मेरे वर्कर्स को प्रॉपर उन लोग के स्किल्स को देख के अगर मैंने उनको जॉब प्रोवाइड किया, तो बेटा उन लोग को एक मन में कहीं ना कहीं आएगा ना, उन लोग अपने जॉब के रिलेटेड सेटिस्फेक्शन रहेंगे, उन लोग सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ बाबा हर्ष, मुझे अच्छे काम मिल गए, जो काम मुझे आता है, जिस काम के बारे में मुझे बहुत अच्छी खासी आइडिया है, वो काम के ऊपर मैं बहुत अच्छे खासे और भी मेहनत लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, राइट। तो बेटा इसमें उनको जो सेटिस्फाइड होते हैं, उन लोग जो उनको मिलती है कि हाँ ये सब काम तो मेरे लिए बहुत आसान है, ये सब के लिए बेटा बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो ये पोटेंशियल के ऊपर और किसका कुछ कहना है, कोई और कुछ बोलेगा ये पोटेंशियल पे क्या है। पोटेंशियल तब आती है जब उनको इफेक्टिव ट्रेनिंग मिलती है, जब उनको अच्छी खासी जब मेरे प्रोडक्ट के ऊपर मैंने प्रॉपर प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर मैंने प्रमोशन किया, राइट। और क्या होता है, जैसे कि कोई भी मतलब उनको करियर प्लानिंग के ऊपर आइडिया दिया, ताकि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे भी होते, चलो एम्प्लॉय समझ लो आप लोग, आपको कहीं ना कहीं ये पता नहीं है कि आप जितना टारगेट अचीव कर रहे हो ना 2 घंटे में, 2 घंटे में 100 टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। बट आपको पता नहीं कि आपके अंदर एक ऐसा स्किल है, आप 2 घंटे में ना 150 टारगेट मार सकते हो। और मैंने आपको ऐसा मोटिवेट किया, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि हाँ बाबा हमारे अंदर ये स्किल है, और आप लोगों ने ट्राई किया, अभी आप क्या करते हो, 2 घंटे में 150 टारगेट मारते हो, ठीक है। तो बेटा ये सब स्किल ना उनके अंदर, उनको बताओ उनके अंदर क्या क्या क्षमता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये वो डिफाइन होता है कि डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल्स। आई होप ये आपको पूरे के पूरे पॉइंट समझ में आ गया बेटा। फर्स्ट वन क्या था, प्रोसेस, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था प्लानिंग, ठीक है। सेकेंड क्या था, मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब उनका 2 से 3 ये स्किल्स, ठीक है। वैसे यूनिवर्सल एप्लीकेशन बेटा क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब ये हर सेक्टर में घिरा हुआ रहता है, ओके। कंटिन्यूस मतलब 24/7 वो अपने काम पे अवेलेबल रहना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मतलब उनका गोल अचीव करना, ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, पूरा कंपनी को पूरा ऊपर तक लेके, मतलब जो भी स्किल्स है आपको वो एकदम ऊपर तक लेके जाना, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मतलब जो भी आपको स्किल्स आप लोग नए नए सीखेंगे वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहता। डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट मतलब ग्रुप, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल मतलब ये सब क्या होता है, करियर डेवलपमेंट ले लो आप, ठीक है, करियर डेवलपमेंट। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया है। तो बेटा ये वाले में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए। किधर पूछेंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आप लोग बेटा मुझे कोई भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज़ मुझे ओपनली पूछ सकते हैं आप, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड बेटा आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी नोट्स चाहिए ना तो प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करो विजनरी कॉमर्स एकेडमी, एंड वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है।